नमस्कार। 4 महीने बाद होने वाले बंगाल चुनाव की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। सबकी ड्यूटियां बंट गई हैं। किसको कब क्या क्या करना है इसकी तैयारी हो चुकी है। और पिछले दिनों जो भाजपा अध्यक्ष पर हमला हुआ, हमले के बाद बीजेपी ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसके बाद खुद वहां के गवर्नर साहब मैदान में आ गए। आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि यह चुनाव कितना रोचक होने जा रहा है। बंगाल का चुनाव अमूमन अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग होता है और बंगाल के चुनाव में थोड़ी बहुत हिंसा की आशंका पहले से रहती है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान या उसके 4 महीने पहले, अभी 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, इतनी रस्साकसी शायद ही कभी देखने को मिली होगी। बीजेपी के योद्धा तैयार हो चुके हैं। किसको कब जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बिल्कुल नपातुला। अब भाजपा क्या कर रही है, टीएमसी क्या कर रही है और कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं और कांग्रेस क्यों कुछ नहीं कर रही है, ये बहुत कुछ बताएगा कि आने वाले समय में बंगाल चुनाव का नतीजा क्या होगा। बीजेपी टीएमसी के जो बेस वोटर हैं उनको तोड़ने का बिल्कुल प्रयास नहीं कर रही है। बीजेपी अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है। बीजेपी की रणनीति पर हम देखें और गंभीरता से विचार करें तो पता चलता है कि ध्रुवीकरण तो वो चाह रही है, लेकिन वो इस तरह का कोई प्रयास नहीं कर रही है कि टीएमसी के मुस्लिम वोटर उसके पाले में आ जाए। कोई भी प्रयास इस तरह का उसका नहीं है। वो चाह रही है कि बस एक चीज है कि वो ये चाह रही है कि वो मुस्लिम वोटर टीएमसी के पाले में न जाकर 2 भागों में बढ़ जाए, और इसके लिए वो खुला मैदान टीएमसी को नहीं दे रही है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम बहुसंख्यक हिंदुओं की उपेक्षा कर रही है। ऐसे में हिंदू वोटों का पोलराइजेशन होना तय है और इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने उसको खुला मैदान दे रखा है। क्योंकि हिंदू के नाम पर जो ध्रुवीकरण होगा वो सीधे उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। लेकिन अब हम देखें कि टीएमसी को नुकसान कैसे होगा। तो आपको याद होगा बिहार चुनाव के समय एक चैनल से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा था, एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने, कि वो अगला चुनाव बंगाल का भी लड़ने जा रहे हैं और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। यानी एआईएमआईएम को यूं ही बीजेपी की बी टीम नहीं कहा जाता है। हालांकि बीजेपी से ऐसा कोई उनका गठजोड़ नहीं है, न घोषित न अघोषित, लेकिन ये प्राकृतिक गठजोड़ हो गया है, बड़ा नेचुरल है, जो दोनों को बहुत सूट कर रहा है। ओवैसी के लिए भी खोने के लिए कुछ नहीं है और देखते देखते वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़े नेता की तरह उभर रहे हैं। अभी तक उनकी विसात हैदराबाद और आंध्र प्रदेश और एक आध राज्यों तक सीमित थी। अब वो बिहार जैसे राज्य में, बिहार के सीमांचल में उन्होंने 5 सीटें जीत ली। अब बिहार के सीमांचल से सटे हुए जो जिले हैं बंगाल के, उस पर उनकी निगाह है, क्योंकि इसका परसेप्शन का लाभ उनको मिलेगा। बिहार चुनाव में जो सीटें उन्होंने जीती हैं, इसका परसेप्शन का लाभ पड़ोसी बंगाल के जिलों में उनको मिलेगा। तो इस तरह से दोनों के लिए ये बड़ा विन विन सिचुएशन है, भाजपा और टीएमसी दोनों के लिए। इसके बाद हम समीकरणों की बात करें कि आखिर बंगाल की बात होती है तो मुस्लिम वोटरों की ही क्यों बात होती है, जबकि बहुसंख्यक अभी भी वहां पे हिंदू वोटर हैं। तो हम देश में अपने पूरे सभी राज्यों को देखें तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद केरल, उसके बाद तीसरा ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल जो मुस्लिम बहुल राज्य है। और हम बाद में देखेंगे कि कितनी सीटें हैं और कितने परसेंट कौन से वोटर हैं, लेकिन यहां हम एक एक करके आपको बता रहे हैं कि
क्या रणनीति है सभी पार्टियों की। तो सबसे पहले हम कांग्रेस की रणनीति देख लें। इस पार्टी का दुर्भाग्य है कि ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी इस पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे पुरानी भी है। दूसरी चीज कि जब अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हों और डिलीवरी उस अनुपात में न हो पाए तो लोगों में गुस्सा और उससे दुराव बढ़ता है। तो यही इसके साथ भी हुआ है। धीरे धीरे इसके नेताओं ने जनता से अपनी दूरी बना ली। ज्यादातर नेता वातानुकूलित कमरे वाले हैं, रणनीति बनाने वाले, लेकिन सड़क का मिजाज अलग होता है और वातानुकूलित कमरे का मिजाज अलग होता है। बीजेपी को आप देखें तो इसका बड़ा मेल है दोनों का। बीजेपी में भी बहुत सारे नेता हैं जिनके राजनीति के अलावा दूसरे प्रोफेशन भी है, लेकिन राजनीति उनका पहला प्रोफेशन है और दूसरा प्रोफेशन को वो सेकेंडरी की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस में बिल्कुल अलग है। कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जिनका पहला प्रोफेशन कुछ और है और राजनीति को वो दूसरे प्रोफेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए वो राजनीति में ऐसा लगता है कि आए हुए हैं। लेकिन अभी भी कुछ नेता बहुत जुझारू हैं जो नीचे स्तर से उनको ऊपर उठाने की जरूरत है। बंगाल चुनाव में तो अब कांग्रेस के लिए बहुत उम्मीद नहीं दिखाई देती क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन कांग्रेस अगर अभी से अपना मूल्यांकन न करे, अपना पुनरावलोकन न करे, तो अगले लोकसभा चुनाव के लिए भी उसको बहुत दिक्कत होने जा रही है। एक पुरानी कहावत है जो हम दशकों से सुनते आए हैं कि जहां चाह वहां राह, लेकिन कांग्रेस को देखकर लगता ही नहीं है कि अब कोई चाह बची है उसकी। और चाह अगर है तो राह क्यों नहीं निकल रही है, इस पर उसको विचार करना पड़ेगा, कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक भाजपा की स्थिति है तो आप चाह और राह दोनों स्पष्ट दिखाई दे रही है। 2016 की चुनाव की बात करें तो लगभग 40% मुस्लिम वोटर थे जिन्होंने टीएमसी को वोट दिया था और उसकी 38 सीटें निकली थी। कांग्रेस को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 20% वोट मिले थे और उसकी 18 सीटें निकली थी। कम्युनिस्ट पार्टियों को वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा था, लेकिन सीटें उसकी भी इतनी ही लगभग थी। बीजेपी को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कोई सीट नहीं मिली थी। हालांकि 4% के लगभग उसको वोट मिले थे, 3-4% के लगभग, लेकिन उसकी सीट कोई नहीं निकली थी। बंगाल में अगर हम वोटरों की बात करें तो लगभग 2.5 करोड़ मुस्लिम वोटर हैं, जो किसी की भी सरकार बनवाने के लिए काफी हैं। और मुस्लिम एकजुट होकर वोट करते हैं, ये कई चुनावों में देखा गया है। खासतौर से आपने बिहार के चुनाव में भी देखा होगा और बंगाल के चुनाव में तो ये बहुत ज्यादा दिखाई देता है। 294 सीटों की विधानसभा में, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में लगभग 1/3 भी मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं गए हैं। यानी वोटों के अनुपात में अगर हम देखें तो कम से कम 85 से 95 के बीच में उनकी सीटें होनी चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में 59 विधायक ही मुस्लिम है। सभी पार्टियों की हम बात कर लें तो कहीं न कहीं पार्टियों ने मुस्लिम वोटों को चारे की तरह इस्तेमाल किया है। ये मुस्लिम भी समझते हैं, लेकिन उनके जो रहनुमा हैं, जो सो कॉल्ड रहनुमा हैं, वो अंत में सिर्फ एक ही रणनीति अपनाते हैं कि बीजेपी को जो हराए उसको जिताओ। ऐसे में AIMIM के असुद्दीन ओवैसी ज्यादा जोर से बोलकर और लोगों को आकर्षित करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और ये क्षमता उनके अंदर है, ये उन्होंने साबित किया है समय समय पर। बंगाल के कुछ जिले हैं जिसमें मुस्लिम वोटर डोमिनेट करते हैं, जैसे 24 परगना, नदिया, वीरभूमि,
हम टोटल बंगाल को देखें तो तृणमूल कांग्रेस के पास जो विधायक है उनमें 25 विधायक मुस्लिम हैं, कांग्रेस के पास 15 विधायक हैं, मुसलमानों के पास कोई बहुत विकल्प भी नहीं है। और ओवैसी को तो इसी बात का इंतजार था